जवान भाइयों नमस्कार। जवान भाइयों, आज वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है? वो इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले सालों में बहुत सारे सोशल मीडिया पे सैनिक समाज का चोला पहन के आए और वीडियो भी बनाते हैं या यूट्यूब चैनल चलाते हैं। यूट्यूब ये है, वो किस तरह से आपके मनोवैज्ञानिक आपके दिमाग को हाईजैक करते हैं। पहले आपको कुछ परोसते हैं, आपको फिर उस खाने की आदत डलवाते हैं और फिर वो कुछ भी आप लोगों को परोस दो, चाहे बगैर नमक मसाले का कुछ भी अड़ंगा, चाहे कचरा परोस दो, आप उसको खा जाते हो। आपकी जेब को कोई काटे तो आपको पता लग जाएगा कि इसने मेरी जेब में हाथ डाला और मेरे पैसे निकाल रहे हैं। पर अगर कोई आपकी जेब में पैसे ही हाथ ही ना डाले और आप अपने आप ही पैसे दे दो, ऐसा ही सबूतों के साथ में जवान भाइयों, पूर्व सैनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले सालों में बहुत सारे यूट्यूब चैनल आए, आप लोगों को अलग अलग तरह की खबरें दिखाते हैं और पूरे दिन आपको सी बनाते हैं। मेरा समझते हैं सी किसको बोलते हैं? सी बनाते हैं सबूतों के साथ में। ऐसा ही हमारे ये जो यूट्यूब चैनल आए, ये हैं भी सैनिक समाज के ही बंदे जो रिटायर्ड है, हवलदार है, सूबेदार है या कैप्टन है। इनमें ज्यादातर कोट पैंट ये पहले से ही लेके आए हैं, क्योंकि इनको जब ये पेंशन आए इन्होंने वहीं पर डिस्चार्ज की जो परेड हो रही थी तभी इन्होंने कोट सिलवा लिया, क्योंकि वहां पे जो कसम परेड के जो कोट सिलता था टेलर, तो वो इनका जानकार था, उन्होंने सस्ते भाव में इनको वो दे दिया। और यहाँ आने के बाद में इन्होंने भाई वो कोट पैंट और टाई ये लेके आए हैं। टाई तो इनकी पैसे की आई है और वो पैसे इन्होंने नहीं दिए हैं, वो सैनिकों की जेब से निकाल ले। आज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और हंसी आई कि किस तरह से सैनिकों को कोई बेवकूफ बना सकता है और सैनिकों की जेब से पैसा निकाल सकता है। तो मैं आज अपने आप को सी बोल रहा हूं कि मैं सी हूं 8 साल से, कि मैं जवानों में के लिए ये भाई भले के लिए लगे रहे। कोई जानकारी आती है तो वो शेयर करने में लगे रहे, या जवानों को जागरूक करने में लगे रहे, या धरना प्रदर्शन पुलिस की लाठियां खाने में रहे। और कोई ऐसे पिछली गली से निकल के आया, पिछले पर्दे से निकल के आया और 2 रुपया जवानों की जेब को काट ले गया, और वो आज लाखों रुपया ले गया जवानों से। अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा कोट पैंट लिया और टाई पैंट लिया। यहाँ पे जो मेरे पास में तो पिछले यही है 3-4 साल से यही स्वेटर है सर्दी की, यही धो के रख देता हूँ, यही वापस पहन के आ जाता हूँ। आप देखते होगे कई वीडियो तो इसी में आ रहे हैं। जवान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ सैनिक वेलफेयर न्यूज वाले की, कि वो किस तरह से आप लोगों को गुमराह करता है और आप लोगों से पैसा निकालता है सबूतों के साथ में। जवान भाइयों, सैनिक वेलफेयर के जो कैप्टन साहब हैं, उनकी जो लंबे से मुंह के और लंबी सी नाक है, बहुत चालाक आदमी होते हैं ऐसे चेहरे वाले, बहुत ही तेज तराट। ये किसी को आप इनकी दिमाग को नहीं पकड़ सकते, या आपके दिमाग को पकड़ के आप लोगों को खा लेते हैं, मतलब आपकी जेब को खा लेते हैं। ये दूसरी बात, मेरे साथ बहुत सारे सैनिक भाइयों के फोन आए कि सर इसके बारे में बताओ। अरे भाई तुम भी बता दिया करो, मेरी क्यों दुश्मनाई लगा रहे हो? 8 साल से पता नहीं कितने की दुश्मनाई लगी, कितने एक आदमी पैदा हो गए जो मेरे को गालियां देते हैं, गालियां दे के सोते हैं सुबह शाम, पता नहीं कितने। जॉन भाई अपनी बात पे आऊं तो इन्होंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया उड़ चलो का। उड़ चलो मतलब एयर में बैठो और टिकट करवाओ और उड़ चलो। इन्होंने जो वीडियो बनाया वो कई मिनट का था। इन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि ये ऐप है और ये किसकी ऐप है, इसका मालिक कौन है, क्या वो खुद है या कौन और है। मेरे पास में जब ये फोन आया और मैंने इनकी वीडियो पूरी देखी तो मैं उस उड़ चलो में की ऐप में गया और मेरे को बड़ा ही अचंभा हुआ कि सैनिकों की जेब से बगैर जेब काटे हुए और ये पैसे निकाल रहे। जवान भाइयों, उड़ चलो है एयर की टिकट करवाना, तो मैंने उस ऐप के जरिए उड़ चलो से मैंने एक टिकट बुक करने की कोशिश करी हैदराबाद से दिल्ली के लिए। वो करी मैंने 28 फरवरी को, मैं रेट चेक करने के लिए। 28 फरवरी को इंडिगो की फ्लाइट थी, 5:50 की फ्लाइट थी। फ्लाइट नंबर था 6E
2456, तो वहां पे रेट मिला 2138 रुपये। उसके बाद में मैं इंडिगो की जो ऑनलाइन आधिकारिक जो उनकी वेब है, जो साइट है, जो इंडिगो की जिसकी एयर चलती है, मैं उसके ऊपर गया और यही फ्लाइट नंबर, यही टाइम, और जब मैंने उसके ऊपर जाके सर्च किया कि कितना भाड़ा है, कितना किराया है, तो वहां पे मिला 2038 रुपये, मतलब 100 रुपये का फर्क हो गया। अगर उड़चलो से हम करवाते हैं टिकट तो वो पड़गी 2138 रुपये की 28 फरवरी की, और अगर हम सीधे उसकी साइड से इंडिगो की भी करते हैं तो वो पड़गी 2038 रुपये की। तो ये 100 रुपये बैठे बैठे कौन खा गया सैनिकों के नाम से, क्योंकि जो उड़चलो है वो सैनिकों की ही टिकट करती है। इसको मेरी जो इंटेलिजेंस है, जो भारतीय सेना की और डिफेंस की, वो भी कृपया करके इस पर संज्ञान ले कि किस तरह से जेब काटी जा रही है सैनिकों के नाम से। सैनिकों की ऐप उतार के आगे मैं बताता हूँ। फिर मैंने एक 28 फरवरी की 7 बजे की फ्लाइट नंबर 6E6737 को का रेट चेक किया तो वहां मिला 2138 रुपये। फिर मैं आधिकारिक इंडिगो की साइड पे गया और 7 बजे वाली का चेक किया तो 2038 रुपये। यहाँ भी 100 रुपये का घपला कि 100 रुपये ज्यादा ले रही हूँ। चलो मैं चलो कोई बात नहीं भाई, इस टिकट में हो सकती है हैदराबाद दिल्ली की में। तो फिर मैंने 28 फरवरी की दिल्ली टू चेन्नई की फ्लाइट सर्च की इंडिगो की। 8:35 का समय था, उसका नंबर है 6E6238। वहां मिली 2166 रुपये की टिकट उड़चलो की साइड पे। तो फिर मैं इंडिगो की आधिकारिक साइड पे गया, 6E6238 8:35 की, वहां पे मिला 2066 रुपये, मतलब 100 रुपये का यहाँ भी घपला। ये 100 रुपया कौन लेके जा रहा है? तो ये लेके जा रहा है कैप्टन साहब रुपये आपसे। अगर कितने ये बोलते हैं कि डिफेंस की जो डिफेंस से संबंधित है उनकी कम रुपये लगते हैं, तो भाई मैं कहना चाहता हूं जितनी भी जो भी इंडिगो है, एयरलाइंस है या कोई भी है, इंडियन एशिया है, उनके ऊपर एक ऑप्शन है डिफेंस का। आप वहां पे डिफेंस में टिक करो, आपका जितना भाड़ा कम हो सकता है वो कम लगेगा यहाँ पे। पर ये जो ऐप बनाई गई है ये उड़चलो, ये इसी तरह की ऐप है। जैसे आप प्ले स्टोर पे और जाओगे, मेक माई ट्रिप, फ्लाइट बुकिंग, ऑल फ्लाइट टिकट, चीप फ्लाइट, यात्रा, गो, त्रिगो, गो फर्स्ट, इस तरह की बहुत सारी ऐप हैं गूगल के ऊपर जो पैसे जो ऐप बना दी। और आप जब टिकट बुक करते हो तो वो तो है तो दूसरी कंपनी की जो फ्लाइट चलाते हैं, और पर ये बीच में जो ऐप बनाई आप इनके द्वारा जब आप करते हो तो कुछ कमीशन इनकी जेब में जाता है, सिर्फ यही है। जबकि आप ऑनलाइन जाके आप किसी भी फ्लाइट की टिकट बुक करवा सकते हो। दूसरी बात, आप सिर्फ इसके अंदर जो भी ऐप है जैसे उड़चलो, इसके अंदर आप प्राइस चेक कर लो, बस सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई टिकट बुक करवानी है तो आप उसकी आधिकारिक जो ऑफिशियल साइट है वहां पे आप टिकट बुक करवाओ, आपको कम पैसे पड़ेंगे। दूसरी बात भाई, अगर ये मैं आप लोगों के लिए नहीं, ये मैं सेना मुख्यालय के लिए भी और जो विजिलेंस विभाग है उनके लिए भी और रक्षा मंत्रालय के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पे संज्ञान लो। क्योंकि जब मैं उड़चलो की उनकी जो साइड पे गया तो उसमें बहुत सारे आर्मी की जो रैलियां हैं उसके अंदर टेंट लगे हुए हैं उनके, और वहां पे वो प्रदर्शनी लगाए हुए हैं उड़चलो की कि हमारे से फ्लाइट बुक करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। जबकि ये तो सैनिकों से घर बैठे बैठे ही 100-150 रुपया ऊपर ले रहे हैं। तो आप इस पे संज्ञान लो। दूसरी बात, मेरे क्वार्टर मास्टर और जनरल साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इतनी बड़ी घूमने वाली जो कुर्सी दे रखी है देश ने और देश के टैक्स के पैसे से जो आपको मिली हुई है, तो कुछ काम करिए। आप जिस तरह से SBI के साथ में DSP अकाउंट का MU साइन हुआ है, तो ऐसे ही क्यों ना रक्षा मंत्रालय एक MU साइन कर ले तीनों सेनाओं के लिए कि उनको कम प्राइस पे उनको टिकट भी मिले, और जो इतना खर्चा यात्रा भत्ता देते हैं, जो वारंट देते हैं, उससे तो कम ही पड़ेगा। तो सीधा ही क्यों ना MU साइन कर ले, जिससे हमारे को सीधी टिकट बुकिंग में और ज्यादा बेनिफिट हो। पर ये जो यहाँ पर जो स्टॉल लगवाए जा रहे हैं रैलियों में, उसमें इसका तो भगवान जाने कौन है, ये कहाँ से चला है। और कैप्टन साहब ये घर बैठे हुए कैप्टन साहब तो 150, 200 रुपये लेके जा रहे हैं। दूसरी बात भाई,
इनकी अभी अभी एक वीडियो इन्होंने डाला कि बड़ी खबर, फिटमेंट फैक्टर 3.68 एंड 18 मंथ। ये इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, बड़ा मतलब इस तरह से लोगों को सीप बनाता है पूरे दिन इस तरह के वीडियो। अरे 3.68 का फार्मूला कहां से आ गया काका? पहले 2.81 का तो मिला ही नहीं है जवानों को, जो उनको मिलना चाहिए, जिसके ऊपर संघर्ष चल रहा है। तू 3.68 की कहां से खबर ले आया कि बोलता है कि ये खबरें सोशल मीडिया चल रही। जिस तरह से आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, जिस तरह से आप नकली खबर दे रहे हो, जवानों को गुमराह कर रहा है, वैसे ही वो अपनी न्यूज दे के उसमें चला रहे हो। आप लगे रहो जवानों को गुमराह करने। उसके बाद में जवानों को मिला सम्मान, लाखों को होगा फायदा। 2 दिन पहले ऑन रेडी मिली, उसको इस तरह का टाइटल दिया गया कि वो लाखों में वीडियो चला गया। अरे भाई ऑन रेडी मिली है तो उसमें 32 लाख का कौन सा लाखों का फायदा हो गया? जिनको ऑन रेडी मिली या जिनका प्रमोशन में नंबर आया उन्हीं को तो आया। पर ये गुमराह करने के लिए ऐसा टाइटल डालते हैं कि 5-5-6 लाख दे जाते हैं, जानकारी के अभाव में लोग उसको देखते हैं। फिर इनका एक वीडियो है, एक 1.5-2 हफ्ते पहले, जवानों को फ्री फास्टैग। आज तक इस इंसान ने ये भी नहीं बताया कि फास्टैग कब से, क्या जो सर्विस पर्सन हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं भारतीय सेनाओं में, क्या उनको फास्टैग मिलेगा? क्या उनका रोड टोल प्लाजा फ्री है? जब इसको यही नहीं मालूम कि जो एयरफोर्स और आर्मी एक्ट है उसके अनुसार जब वो छुट्टी पे वो जवान है तो उनको टोल प्लाजा फ्री है ही नहीं, पर लोगों को गुमराह करने के ऊपर। और जो जवान भाई हैं वो जबरदस्ती छुट्टी पे हैं, तो वो अगर कोई उसको टोल प्लाजा कर्मचारी अगर उसको प्यार मोहब्बत से बाहर निकलने देता तो ठीक है। अगर वो बोलता है कि सर आपको लागू नहीं है, तो वो लड़ाई कर बैठेगा। वो जवान लड़ाई कर बैठेगा तो वहां 50 कर्मचारी हैं, उस पर केस दर्ज हो जाएंगे। जवान भाइयों, इसने ना तो कोई सर्कुलर बताया, ना ही NHAI का बताया, ना ही रक्षा मंत्रालय का, जबकि ये फ्री नहीं है। मेरा एक वीडियो है, आप फास्टैग पे वो देख सकते हो कि किस तरह से लोगों को ये गुमराह करने में लगा रहता है। ये तो हो गया इसका। उड़ चलो के 2 वीडियो आए हैं, इसके दोनों में ही इसने अपनी जेब में पैसा डाला है। तीसरी बात, एक इसने वीडियो बनाया था कम्यूटेशन पे इसने कैप्टन साहब ने बोला कि इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर 500 आदमी मेरे पास में हो गए तो हम इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में। अगर 500 जवान हो गए इसके पास में और 500 ने हजार रुपये दिया, अरे भाई वो तो 50 लाख से भी ऊपर हो गया। यो घर बैठे 50 लाख ले गया। देखो, मैं 8 साल से जवानों से बाबा जी का ठल्लू नहीं ले सका, 2 रुपया नहीं ले सका। रेडियो बैठे बैठे कितना माइंड खोपड़ी है, कितनी चलती है। जबकि ये कम्यूटेशन है, इसके अंदर आप नीचे देखोगे 8%, कितनी सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरी बार भाई, कम्यूटेशन आप अपनी इच्छा से लेते हो, मत लो, किसी ने बोला नहीं। अगर आप कोई पर्सनल लोन बैंक से लेने जाते हो तो 14% से ज्यादा ब्याज लगता है, तो 8% में क्या दिक्कत है? ये पता क्या करेंगे, ये इस तरह की वीडियो बना के और लोगों को भ्रमित करके, या अखबारों में, कुछ सोसाइटी अखबारों में निकलवा देती है कम्यूटेशन पर बहुत ज्यादा ब्याज लगता है, 8% लगता है, आपकी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जाती है उसमें। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पता लग गया ना कि ये इतना सिंपल ब्याज है 8 का, कोई नहीं, आज के दिन कोई दे, आप चाहे अपना सोना चांदी सब कुछ बैंक में रख दो, FD रख दो, सब कुछ रख दो, कोई आपको इतने कम रेट पे नहीं देगा। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पता लग गया तो वो बैठाएगी इस पे ब्याज कम से कम 14 या 15%, क्योंकि आपकी इच्छा है, आप लो या मत लो, जिस तरह से बैंक वाले दे रहा है। जय हिंद, जय जवान भाई। दोस्तों, यही बात थी। आप लोग ऐसे ही देखते रहो और उन वीडियो को उनको शेयर करते रहो। आप लोगों का, वैसे तो आप लोगों को लाखों रुपया तो मिल चुका है सैनिक वेलफेयर न्यूज वाले की तरफ से। मैं तो 3-4 साल से देख रहा हूँ कि हो गया लाखों का फायदा हो गया। ये भाई मेरी जेब में तो आज तक बाबा जी का ठल्लू नहीं आया, तो आपकी में आया तो भाई मैं कह नहीं सकता। और इसी तरह से इनकी वीडियो चलते रहेंगे और आप लोगों को गुमराह करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।